उमैर जज़ाकल्लाह। किस बात का? मैंने ऐसा क्या किया? तुम इतने थके हुए थे, फिर भी रात को मेरे घर गए मेरे साथ दवाई लेने के लिए, उसके लिए जज़ाकल्लाह। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। फातिमा, पता है क्या, कुछ लोगों का बहुत ख्याल रखना होता है। उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप उनका ख्याल ना रखें तो आप अपने ही गुनाहगार बन जाते हैं। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, का मेरे हाथों की तरफ देखो यार, प्लीज खुदा के लिए घर चले जाओ। तुम्हारी वजह से माँ मानी सब घरवालों से मैं नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तुम्हें सबकी परवाह है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो बोलते क्यों नहीं हो? इसलिए आज तुम मेरी बाइयों में नहीं आए, मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। मुताहिर, मुताहिर इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? सो रहा था। हनीका, बात को समझने की कोशिश करो। तुम यहां पर आ गए हो, अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? वहां पर उमैर के साथ तुम्हारी शादी चल रही है और तुम मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हो। और घर पर कैसे बात होगी? घर पे इतने सारे मेहमान होंगे, किस किस को जवाब देंगे? अनिका, वो मेरा मसला है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कल मैं तुमसे बात करूंगा। ना सुनने का मैं आदी नहीं हूं। मैं सैलरी आपको इसलिए नहीं देता कि आपके मसाइल सुनो। ये टेंडर हमें मिलना चाहिए। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ये टेंडर हमें ही मिलेगा। आप देखिएगा, सबसे कम रेट हमारे ही होंगे। आपने कहा और मैंने मान लिया। कैसे सोचते हैं आप? अरे, मलिक एंड सन्स वालों ने क्या रेट्स दिए कंपनी के, मुझे ये मालूम होना चाहिए। मलिक एंड सन्स, सर मैंने बहुत कोशिश की, मगर कोशिश के लफ्ज से ही तो चिढ़ है मुझे। इतना बड़ा टेंडर मैं अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकता। मुझे मलिक एंड सन्स वालों के रेट्स का पता होना चाहिए। वो करो। बाबा, मलिक इंसान सा? हाँ बेटा, इन्होंने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी। पता है क्या, मुझे लग रहा है ये वही कंपनी है जहां मुताहिर काम करता है। मुताहिर वही काम करता है?
किस पोस्ट पे है? मैनेजरियल पोस्ट है, लेकिन हाँ ये मलिक एंड सन्स ही है वो कंपनी। इसका मतलब है कि हमारा काम हो गया। बेटा तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं। बस जिक्र ही नहीं हुआ आज से पहले इस तरह, और ये तो आप दोनों की मैंने बात सुनी तो मुझे ख्याल है कि ये मलिक एंड सन्स वही कंपनी है। सर अगर आप कहें तो मैं एक कोशिश और करके देखूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, आप जाइए। उमर जी बेटा, मुताहिर को फोन करके बुलाओ। बाबा वो घर आ जाएगा ना शाम को, फातिमा भी कुछ कह रही थी कि वो चक्कर लगाएंगे। नहीं बेटा, ऑफिस की बात ऑफिस में ही होनी चाहिए, उसे यहीं बुलाओ, अभी फोन करके बुलाओ। ठीक है बाबा। अच्छा ठहरो, मैं खुद उससे बात करता हूँ, रहने दो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मुताहिर? जी मैं ठीक। मुताहिर, थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी। वो एक्चुअली मामू मेरी एक मीटिंग थी, मैं वहां पर जा रहा था। हम फोन पे भी बात कर सकते? अरे आओ तो सही, कॉफी पे गपशप भी करेंगे, जरूरी बात भी कर लें। आ रहे हो ना तुम? जी ठीक, मैं आता हूँ। ठीक है। आ रहा है मुताहिर। परफेक्ट। मैं अपने कमरे में हूँगा, आप मुझे बस बुला लीजिए। ठीक है। कहीं अनिका ने मेरे और अपने बारे में मामू जान को तो नहीं बता दिया? अनिका फिर बताओ कब चले ज्वेलर के यहाँ? कल चले? कल? किसका फोन था? पता नहीं ताईजान, कोई रॉन्ग नंबर है। चलो ठीक है, मैं फिर ज्वेलर से कह देती हूँ कि हम आज नहीं कल आएंगे। जी
जी बाबा। बैठो, मुताहिर आ गए। आओ बेटा। अरे आओ आओ बरखुरदार, इजाजत लेने की क्या जरूरत। बैठो। क्या? बैठो बेटा। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी या ठंडा? कुछ नहीं मामू, बहुत शुक्रिया। बल्कि खाने का वक्त होने वाला है, हम खाना एक साथ खा लेंगे। बहुत शुक्रिया मामू आपका, लेकिन मेरी एक चेयरमैन साहब के साथ लंच मीटिंग, तो मैं उन्हीं के साथ करूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम रात का खाना एक साथ खा लें। अच्छा एक बात बताओ, उमैर और मैं कल तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम आए क्यों नहीं? वो मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा दर्द था सर। अच्छा अब तबीयत कैसी है, ठीक हो ना? बेहतर। से ताहिर तुम मेरे कज़न हो, अच्छा लगता कि तुम आते। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम आओगे, करीबी रिश्तेदार हैं, इस तरह सर में दर्द की वजह से ना आना अच्छी बात तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भाई मुताहिर ने बता दिया ना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर मुताहिर बेटा, वो एक जरूरी काम के सिलसिले में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जी जी कहिए। बेटा तुम्हारी जॉब कैसी जा रही? बहुत अच्छी। तुम्हारी कंपनी ने हाईवे के टेंडर्स में भी अपने रेट्स दिए होंगे ना? जी वो उस टेंडर के लिए मेरी कंपनी काफी इंटरेस्टेड है। वैसे एक बात है कि ये टेंडर जिस भी कंपनी को मिलेगा उसे तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा। मुताहिर, मलिक एंड सन्स कंपनी के तुम जीएम, उन्होंने यकीनन टेंडर में जो रेट्स दिए होंगे वो तुम्हें तो पता होगा। मामू जान, आप बिजनेस को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। मेरा ख्याल नहीं कि ये बात मुनासिब है कि आप मुझसे इस तरह की बात पूछें। तुम मेरे भांजे हो मुताहिर, इतना तो मैं जानता हूं। जितने सिंसियर तुम मेरे साथ हो, किसी और के साथ नहीं हो सकते। मुझे बता दो बेटा, तुम्हारी कंपनी ने क्या रेट्स दिए हैं? तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मामू आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी कंपनी के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम हो क्या? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी मां की और तुम्हारी हर तरह से मैंने मदद की। बेटा जिसका नमक खाते हैं ना, नमक हलाल भी करते हैं। मामू नमक हलाल ही कर रहा हूं मैं अपनी कंपनी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। Shut up! तुम्हारी औकात क्या है? बाबा प्लीज। तुम चुप रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारी औकात क्या है? एहसान फरामोश, तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छा खिलाया पिलाया,
तुम्हें इस काबिल किया। आज तुम जहां भी हो, जिस मकाम पे भी हो, मेरी वजह से हो। अरे मेरे पहने हुए कपड़े, मेरे पहने हुए जूते मैंने तुम्हें दिए तो तुम्हारी इज्जत बनी। तुम तो मेरा एक एहसान भी नहीं उतार सकते। कमीने इंसान, पता नहीं क्या समझते हो। भागो। इससे आगे एक और लफ्ज नहीं। आपकी गालियां सुनने के लिए नहीं आया मैं। ताहिर, एहसान फरामोश, नमक हराम। नहीं। तुम हो क्या? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी मां की और तुम्हारी हर तरह से मैंने मदद की। बेटा, जिसका नमक खाते हैं ना, नमक हलाल भी करते हैं। मैं अपनी कंपनी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। Shut up! खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारी औकात क्या है? एहसान फरामोश, तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छा खिलाया पिलाया, तुम्हें इस काबिल किया। आज तुम जहां भी हो, जिस मकाम पे भी हो, मेरी वजह से हो। अरे मेरे पहने हुए कपड़े, मेरे पहने हुए जूते मैंने तुम्हें दिए तो तुम्हारी इज्जत बनी। क्या समझते अपने आप को? घटिया इंसान। मोहब्बत करने लगी हूं तुमसे, खुद से भी ज्यादा। शादी करोगे मुझसे? हेलो। अनिका, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं।
मुताहिर, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन अनिका, मेरी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुमसे निकाह आज और अभी करूंगा। मैंने सारा इंतजाम अपने दोस्त के घर कर लिया है। मगर आज ये सब कैसे होगा मुताहिर? मैंने तुमसे कहा है कि हमें जो करना है अभी करना है। मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि मैंने सब इंतजाम कर लिया तो कर लिया है। और वैसे भी तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं इन लोगों की इनकी औकात दिखाऊंगा। किसी के सामने नजरें मिलाने की काबिल नहीं छोड़ूंगा इन्हें। अनिका, ये देखो, ये भाभी जान ने तुम्हारे लिए ड्रेसेस भेजे हैं। इनमें से देखो कौन सा तुम्हें पसंद आ रहा है। मुझे ना अपनी दोस्त के घर जाना है। अजीब बात कर रही हो। मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो? थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, जल्दी वापस आऊंगी। बहुत दिन हो गए ना, मिली नहीं हूँ। मेरा दिल चाह रहा है उससे मिलने के लिए। कहीं नहीं जा रही तुम? 2 दिन रह गए हैं शादी में, चुप करके घर में बैठी रहो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को बुलाना है तो घर बुला लो। अनिका बेटा, ये देख लो, पसंद कर लो इसमें से। और अगर साइज ना ठीक हो तो वो भी ऑल्टर हो जाएगा। जी तायम्मी। भाभी जान, मैं भी यही कह रही थी कि पसंद भी कर लो और पहन के भी देख लो। और मैंने फातिमा से भी कहा है कि वो तुम्हारे साथ पार्लर चली जाए। फातिमा को क्यों साथ भेज रही है? मुझे वहां बहुत टाइम लगेगा। और फिर फातिमा बैठे बैठे बेचारी थक जाएगी ना। मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, थकेगी क्यों? उसे भी तो अपना फेशियल करवाना है। और फिर तुम अपना साथ में मेकअप करवाती रहना, दोनों एक साथ ही फारिग हो जाओगी। और फिर मुझे भी इत्मीनान रहेगा ना अगर फातिमा तुम्हारे साथ होगी। ठीक है, और तुम पसंद कर लो, बस जल्दी से बताना फिर। ट्राई भी कर लेना ताकि अगर कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह करवानी हो ना तो वो वक्त से पहले हो जाए। और अगर ना पसंद आए तो भाभी जान को साफ बता देना, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मैं तुमसे निकाह आज और अभी करूंगा। मैंने सारा इंतजाम अपने दोस्त के घर कर लिया है। और वैसे भी तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं।
आप यहाँ पर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? कहाँ गायब हैं? उस दिन के बाद नजर ही नहीं आए। वो एक्चुअली मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। क्यों? वहाँ पे एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो काफ़ी लोगों को उन्होंने ले ऑफ भी किया, जिनमें से मैं भी एक था। अरे आप मुझे बता देते, आपने तो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। आप जैसे ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज तो हर किसी को चाहिए होते हैं। मुझे बताते, मैं आपको अपनी कोई ऑफिस में बुला लेती। वेल थैंक यू मैम फॉर योर ऑफर, लेकिन मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ। मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं लेट हो रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। श्योर। सुनिए, आप कुरैशी साहब को मेरे रूम में जरा भेजिएगा। जी मैम। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे परेशान करके खुद तुम सुकून से बैठ जाओ। हाँ, मैं मीटिंग में बिजी था। खैर, तो वक्त पर आ जाओ। लेकिन मैं आऊंगी कैसे? यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले नहीं निकल सकती, और ना ही मुझे कोई चांस मिल रहा है निकलने के लिए। तुम मुझे अपनी प्लानिंग तो बताओ, ये निकाह होगा कैसे? अनीका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किसका निकाह हो रहा है? मेरी दोस्त का। ओह नाइस, यानी कि दोनों दोस्तों का एक ही टाइम पे निकाह हो रहा है। गुड। वैसे कौन है ये दोस्त? शायद मैं उसे जानता हूँ। मैंने कहा ना, तुम नहीं जानते, मेरे कोचिंग के फ्रेंड है। खैर, अम्मी कह रही थी कि तुम्हें और फातिमा को मैं पार्लर ले जाऊँ, तो चले? क्या हो गया? मुझे 10 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है, बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, बोलो। ताहिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है ऑफिस में ज्यादा ही बिजी हैं। तुम भी तो उसे बार बार डिस्टर्ब करती हो ना। बीवियों का काम ही यही होता है। अब तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम्हें भी पता चलेगा। क्यों अनिका? नहीं भाई, मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह नहीं हूँ। चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ, अपनी बीवी की कॉल जरूर उठाऊं। रहने दो, शुरू में सारे शौहर यही दावे करते हैं। ये तो बाद में अनिका ही बताएगी कि तुम उससे कितना टाइम देते हो। अब यार अनिका देख लो यार, प्लीज अब मेरी इज्जत रख लेना। चाहे मैं तुम्हें टाइम दे सकूं या ना, तुमने यही कहना कि मैं तुम्हें टाइम देता हूं। अभी से अनिका को झूठ बोलना सिखा रहे हो?
हाँ हाँ, जाहिर सी बात, उमैर जैसा कहेगा मैं तो वैसे ही करूंगी ना। ये हुई ना बात। हेलो मुताहिर, तुम बार बार फोन कर रहे हो, मैं कैसे उठाती? फातिमा के साथ थी, उसके सामने कैसे फोन उठा सकती हूँ? मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना निकलने की, तुम जाना मत, इंतजार करो। अनीका, अनीका किससे बातें कर रही हो? अंदर सर्विसेज के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं सब। वो असल में सानिया मेरी शादी में शरीक नहीं हो रही है ना, वो मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे उसको मनाने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा अभी। अभी? हाँ फातिमा, अभी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से कह दिया कि अगर मैंने उसे नहीं मनाया ना तो वो मेरी शादी में शिरकत नहीं करेगी और मुझे उसको मनाना है। हाँ तो ठीक है, तुम बाद में उसके पास चले जाना, अभी तुम अपना काम शुरू करवाओ। यही तो मसला है, अम्मा मुझे जाने नहीं देंगी और इसके बाद मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी। तुम प्लीज देखो, सबको संभाल लेना, मैं जल्दी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मगर अनीका, अगर मगर क्या? मैंने कहा ना तुम जब तक अपना काम शुरू करवाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हाँ, प्लीज सबको संभाल लेना, किसी को मत बताना। अनीका मेरी बात तो... चलो, इतनी देर कर दी तुमने आने में। शुक्र करो कि मैं आ गई और किसी ने देखा नहीं। अब यहाँ से चलो, इससे पहले कोई हमें देख ले।